ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਫ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਏਸੀ ਅਤੇ 2 ਨੌਨ ਏਸੀ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਡੋਰ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आओ देखते हैं कपूरथला तो कश्मीर सिंह पंडाल की ये रिपोर्ट। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आरसीएफ ने रेल मंत्रालय के आदेशों पे काम करते हुए एक पोस्ट कोविड कोच का डिज़ाइन तैयार किया है, जिसमें हमारी जो कोचेज़ हैं इनके अंदर हमने छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं जिससे कि कोविड के दौरान जब यात्री इसमें ट्रैवल करें तो उनके एक से दूसरे में संक्रमण फैलाने का चांस कम से कम हो जाए। जैसे हम आपको कोच के अंदर ले जाएं तो जब कोच में हम एंटर करते हैं सबसे पहली चीज़ हमें कोच का जो बार होता है, हैंडल होता है, वो पकड़ना पड़ता है। वो तो पकड़ना ही पड़ेगा और हैंडल हटा भी नहीं सकते, तो हमने उस हैंडल को कॉपर कोट किया है। तो ये जो कॉपर कोटिंग जो है एक सिस्टम हमने इस कोच में इम्प्लीमेंट किया है जिसके द्वारा जो भी मेटलिक सरफेस हैं उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट हैंडल्स के ऊपर कॉपर कोटिंग करती है। उससे इन पे बैक्टीरिया, वायरस, कोविड वायरस इसके जिंदा रहने की संभावना कम से कम हो जाती है। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं, टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं, तो टॉयलेट के दरवाजे को पैर से खोलने के लिए हमने वहाँ पे पुश बार लगाया है और जो उसका लैच है वो कॉपर कोटेड है। क्या जब हम टॉयलेट के अंदर आ जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर आने पे जो टॉयलेट का वॉश बेसिन है उसका नल का चलाने के लिए हमने एक पैर से पैडल वाला अरेंजमेंट दिया है कि एक बहुत ही कन्वीनियंट और रगड पैडल है जिसको दबाने से नल का काम करता है, और दूसरी तरफ एक हमने जो हैंड वॉश है उसको देने के लिए एक पैडल दिया है। तो दोनों काम पैडल से होते हैं। फिर जो फ्लश होता है, बहुत समय से डिमांड लोगों में रही है कि फ्लश जो है वो हाथ लगा के पहली बार हार्ड होता है, फिर उसको चलाने में दिक्कत होती है। तो कोविड में ये बात और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो हमने उसके लिए एक पैर से चलने वाला फ्लशिंग वाल्व लगाया है। वो बहुत ही आसानी से वो वाल्व खुल जाता है, और हमने ऐसा सोचा है कि कोई ज़्यादा वृद्धावस्था में महिला हो और अपने पैर में चप्पल पहनी हो, उससे वो चलाएं तो आसानी से हो जाए, उसका ख्याल रखते हुए ऐसे डिज़ाइन की ये सब पैडल्स का और ये सिस्टम जो है अंदर। उसके बाद जो हमारा दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर एक लैच है, वो लैच पैर से ही ऑपरेट हो जाती है। उसको पैर से चला के बंद किया जा सकता है और उसको सिक्योर हो जाती है बिल्कुल जैसे कोई और लैच होती है, और फिर पैर से वो खुल जाती है। उसके बाद दरवाज़ा क्योंकि स्प्रिंग लोडेड होता है, उसको खोलने के लिए हमने एक बाजू से चलाने वाला एक बहुत ही कन्वीनियंट हैंडल लगाया है। उस हैंडल पे बाजू डाल के जो यूज़र है वो इसको दरवाजे को अपनी तरफ खींच सकता है और उसमें अंदर एंटर कर जाएगा। इसके बाद नॉन एसी कोचेज़ जो हैं उनमें हमने सारा इंटीरियर जो है उस पूरे इंटीरियर के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नैनो कोटिंग किया है। ये नैनो कोटिंग जो है इनकी टेस्ट रिपोर्ट और रिसर्च दिखाती है कि ये किसी भी किस्म के कीटाणु को और कोविड को भी जल्दी मार देता है। और जैसे ये कोटिंग की जाती है उसके कुछ ही बाद में ये कोटिंग जो है अपनी सरफेस पे, सीट्स पे, बर्थ पे, साइड में पैनल्स पे, विंडो की साइड सेल पे, इन पे वो कीटाणुओं का जो जमघट होता है या खिड़की के ऊपर वो कट जाता है और ये कोटिंग दिखाई नहीं देती है आँखों से। उसके बाद हमने अपने हर केबिन के अंदर सेकंड क्लास कोच में
एक बहुत ही सिंपल सा समझ में आने वाला एक नोटिस लगाया है। वो नोटिस मिरर के ऊपर लगा हुआ है और कोच में और भी कई जगह लगा हुआ है, जो दिखाता है कि सेफली ट्रैवल करने के लिए और कोविड से बचने के लिए और एक दूसरे को बचाने के लिए 3 सिंपल उपाय। अपने हाथ साफ रखें, धोते रहें, अपने मुंह पे मास्क लगाएं और परस्पर थोड़ी सी दूरी बना के बैठें। ये जो इसका कांस्टेंट रिमाइंडर इस समय चाहिए हमें, ताकि किसी भी समय यात्री छोटा या बड़ा, अनपढ़ या पढ़ा हुआ, किसी भी रीजन का, उसको पिक्टोरियली देख के समझ में आ जाए कि गाड़ी के अंदर किस तरह से सेफली ट्रैवल करना है। अब जब एसी कोचेज़ हैं उनमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा है। उसमें हमने जो एसी में जब एंटर करते हैं तो उस समय वहाँ वॉश बेसिन लगा होता है, तो वॉश बेसिन में भी हमने वही अरेंजमेंट दिया है, पैर से चलने वाला पैडल। और वहाँ नॉर्मली पहले वो नहीं रहता था हैंड वॉश, तो हमने वहाँ पैर से चलने वाला हैंड वॉश लगाया। ये सारे अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये बहुत ही रगड और बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है जो आरसीएफ में बनाया गया है। उसको पहले हमने अपने शॉप फ्लोर पे लगाया, उसके बाद ये मैकेनिज़्म हमने गाड़ियों में पोर्ट किया। ये चलने वाला है बिल्कुल। इसके बाद जब गाड़ी में एंटर करते हैं एसी गाड़ी में, तो उसका जो शीशा होता है दरवाज़ा, उसके ऊपर हमने नोटिस लगाया है, वही स्मॉल नोटिस रिमाइंडर के लिए। फिर गाड़ी के अंदर आने पे सारी गाड़ी हमारी कोटेड है TiO2 से, तो उससे कीटाणु कम होंगे। फिर जो गाड़ी में एसी की हवा है उसको कीटाणु मुक्त करने के लिए हमने उसमें आयनाइज़र सिस्टम लगाया है। इसमें 2 बड़े आयनाइज़र हैं, जो एक हवा आने के रास्ते में, एक जाने के रास्ते में लगा है, और हर केबिन के ऊपर एक छोटा आयनाइज़र लगा हुआ है। ये बाहर से नहीं दिखाई देते, ये कोच की डक्टिंग जो है उसके भीतर लगे हुए हैं। तो कॉन्स्टेंटली ये जो एयर अंदर आ रही है उस एयर को साफ़ करते रहते हैं। इसी तरह से अंदर कई लगने वाले हैंडल जो हैं जिसको यात्री पकड़ते हैं उनको कॉपर कोट किया गया है। तो इस तरह से हमने अपनी कोच में ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि एक यात्री से दूसरे यात्री कम से कम संक्रमण हो और जो कीटाणु पनपते हैं उस पर रोक लगे। हम आशा करते हैं कि इससे यात्रियों का जो कॉन्फिडेंस है रेलवे में ट्रैवल करने में और बढ़ेगा और बिना घबराहट लोग आएंगे, प्रिकॉशन लेते हुए रेल का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमेशा करते रहे थे। थैंक यू।